विकास जी कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोकवादियों के साथ कैसे निपटा जाएगा। मास्टर स्ट्रोकवादियों का सबसे बड़ा शत्रु है फैक्ट, क्योंकि मास्टर स्ट्रोकवादी फैक्ट का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो गाली गलौज पे आते हैं, फैक्ट का मुकाबला नहीं कर सकते। अब आपको एक फैक्ट देता हूं। आपको ध्यान है कि हमने एक स्ट्रीम किया था ऋतु राठौड़ के साथ, आपको ध्यान होगा। और उस स्ट्रीम में मैंने आपको वक्फ बोर्ड में एक समय मीडिया, सारी मीडिया और सारे सोशल मीडिया दिल्ली के 123 प्रॉपर्टी को लेकर ये चला रहे थे कि ये प्रॉपर्टी कांग्रेस ने, राष्ट्रपति भवन कांग्रेस ने बेच दिया, ये भवन कांग्रेस ने बेच दिया, ये चला रहे थे। उस पे मैंने आपको एक फैक्ट दिया था। फैक्ट ये दिया था कि ये जब वक्फ की जब भी बात हुई संसद में, कांग्रेस ने कानून बनाया, उसमें भाजपा ने पूर्ण सहभागिता की। सबसे ज्यादा वक्फ को मजबूत करने की घोषणा खुद गृह मंत्री अमित शाह 2019 से पहले एज ए भाजपा अध्यक्ष रहते हुए कर चुके कि हमने सबसे ज्यादा वक्फ को डिजिटलाइज किया और मजबूत बनाया। ये उन्हीं के बयान है। संसद में उनके सांसद, वो चाहे शाहनवाज हुसैन हो, नकवी हो, सबने उसको मजबूत किया। पूरा कांग्रेस के हम यहां मिला के कानून जो है बनाया पूरा। और इस 123 प्रॉपर्टी के लिए जो ये कहा गया, इस 123 प्रॉपर्टी को पर 16 के आसपास एक जांच कमेटी बनाई। अब सरकार, जब मीडिया खबर चला रही है तो सरकार से यह सवाल पूछना चाहिए कि आपने जो जांच कमेटी बनाई उसके रिजल्ट क्या रहे। ये सारी मीडिया गायब कर गई। ये मीडिया हमने आपको उठाया था और ये 23 सितंबर का लाइव था, 23 सितंबर 2022 का लाइव था, मैंने किया था। 44 मिनट का वीडियो था जिसमें सिर्फ 1 मिनट 15 सेकेंड ही लाइव को अपलोड होने दिया गया। ये उड़ा दिया गया, पूरी तरह से उड़ा दिया गया। और बाकी जाकर देखिएगा, अन्य चैनलों का लाइव आराम से चलता रहा, हमारा उड़ा गया काफी डिस्टर्बेंस के बाद जो है। उसके बाद ये मैंने उसमें मिलीभगत दर्शाया था। आप देखिए कि आज आप अगर देखेंगे तो आपको विष्णु जैन का एक ट्वीट आपको दिखेगा जो मैंने शेयर किया है। थैंक यू सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम एब्सॉल्विंग द दिल्ली वक्फ बोर्ड फ्रॉम ऑल मैटर पेरेंटिंग टू 130 प्राइम प्रॉपर्टी, यानी आपने दिल्ली के प्राइम प्रॉपर्टी 130 को मुक्त कराया। थैंक यू सेंट्रल गवर्नमेंट। किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी। आप देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी गठित की जो आपसे मीडिया ने छुपाया। ये फैक्ट हमने दिए थे, तब हम पे हमला हुआ, वीडियो उड़वाया गया। 44 मिनट में सिर्फ 1 मिनट 15 सेकंड के वीडियो रहने दिए गए। आज वो फैक्ट साबित हुआ। अब देखिए दूसरा, उसके बगल में जो नीचे उन्होंने लगाया है, ये डायरेक्टर लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर जो है, ये भारत सरकार के हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है, it is evident from the above fact that Delhi Waqf Board does not have any stake in the listed property। यानी दिल्ली वक्फ बोर्ड इस प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं रखती। Neither have they shown any interest in the property for file any objection claim, और इसमें इन्होंने कोई क्लेम भी दाखिल नहीं किया है। It is therefore decided to absolve यानी मुक्त कराना दिल्ली वक्फ बोर्ड फ्रॉम ऑल मैटर पेरेंटिंग टू 1, 2, 3 वक्फ प्रॉपर्टी। फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ ऑल 1, 2, 3 प्रॉपर्टी शैल आल्सो बी कैरिड आउट। यानी कि केंद्र सरकार, और एक बात आपको कानून का मैं बता देता हूं, लैंड का विषय, राज्य स्टेट का विषय, आपको मेट्रो प्रोजेक्ट है, रेल जो भी है, आपके घर तक को सरकार ले सकती है। लैंड लॉ सरकार, सारा लैंड स्टेट का माना जाता है। स्टेट जब चाहे आपसे ले सकती है। इसी आधार पर मैंने कहा था और इसके लिए इन्होंने कमेटी गठित की थी, लेकिन उस समय मेरा विरोध हुआ था। आज आप देख लीजिए कि ये क्या स्थिति है। फिर ये कहा गया कि ये दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पे हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट के, आप जानते हो, ये मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक पे हम बात कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के फैसले दिए तो मोदी जी ने करवाया, ठीक है, लेकिन अभी दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पे लिया तो ये हाईकोर्ट ने कहा, मोदी जी ने नहीं किया। मोदी जी तो कांग्रेस से लड़ ही रहे थे। असल कहानी ये है कि मुस्लिम समाज नाराज ना हो, इसलिए हाईकोर्ट का उपयोग किया मोदी सरकार। और वक्फ बोर्ड में, दिल्ली वक्फ बोर्ड में आपको मैंने गुजरात की मोहतरमा का बताया था जिनपे ईडी रेड हुआ था, अपने लोग भरे गए दिल्ली वक्फ बोर्ड में। अब क्या हुआ कि दिल्ली हाईकोर्ट में जब केस हुआ तो वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई चैलेंज नहीं हुआ।
वह टेक्निकल खेला गया इसमें। अब जब चैलेंज नहीं हुआ, बार बार चैलेंज नहीं हुआ, शुरू में बीएचपी गई थी वहां पे, तो चैलेंज जब नहीं हुआ उस पूरे मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड में, तो फिर जो है केंद्र सरकार ने कहा कि हम इसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। और ये लिया भी क्यों कब्जे, क्योंकि ये आम हिंदुओं की प्रॉपर्टी नहीं थी, ये प्रॉपर्टी थी, आपको बताऊं, कनॉट प्लेस। अब ये प्रॉपर्टी देखिए कहाँ कहाँ है, आप इसको देखिए, अशोका रोड, कनॉट प्लेस, ये जितना भी है आपको, मथुरा रोड, सारे दरगाह, कब्रिस्तान, ये आपको मैंने बताया थे, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में भी घुसे हुए हैं, रेलवे स्टेशन पे घुसे हुए हैं। ये पूरी स्थिति थी, आप इसको देखिएगा, पूरी स्थिति थी। और इसलिए केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मामला मंत्रालय जो पुरी के पास है, जो रोहिंग्याओं को बकरवाला दिल्ली में फ्लैट देने की घोषणा कर रहे थे, उन्होंने ये बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति एसपी गर्ग की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय समिति बनाई थी, जिसके सामने गैर अधिसूचित वक्फ संपत्तियों के मुद्दे पर दिल्ली वक्फ बोर्ड से कोई प्रतिनिधित्व या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। तो इसका उपयोग ऐसे किया गया कि मुस्लिम नाराज न हो। इसलिए आपको यह ध्यान होगा, राम मंदिर में के बारे में हिंदू हम सबसे कहा गया और हमने प्राइम मिनिस्टर की बात मानी, कोई भी खुशी नहीं महसूस करेगा, कोई अपना खुशी जाहिर नहीं करेगा, कोई अपने राम मंदिर पर खुशी प्रदर्शित नहीं करेगा, दूसरे समुदाय को दुख हो जाएगा। ध्यान है आपको, हमने नहीं मनाए थे ये, ताकि मुस्लिम समुदाय को कहे ये तो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश है। तो अब मास्टर स्ट्रोक दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश है जी संदीप जी, ये तो दिल्ली हाईकोर्ट का है। आपने कहा था कि मोदी के पास पावर है, अरे पावर स्टेट का पूरे लैंड पे होता है, वो तुम्हारे घर का भी कब्जा कर सकते हैं, कानून पता नहीं तुम्हें। ये तो दिल्ली हाईकोर्ट का उपयोग किया गया, और आज तुम हाईकोर्ट, मोदी सरकार को बचाने के लिए हाईकोर्ट कार ले रहे हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को भी तो श्रेय दे दो राम मंदिर के लिए। जब ये पूछो तो पूछ में आग लग जाएगी, ये जो पूछ में आग लगने वाली बात है। और ये आपको इस 130 प्रॉपर्टी का मैं आपको पूरी बात बता देता हूं। ये मामला चल रहा है 1984 से, एक पूरा मामला था, और कमिटी गठित किया था केंद्र सरकार ने 16 के आसपास, ये मोदी सरकार ने। और ये सभी संपत्तियां मुस्लिम समुदाय के कब्जे में थी, और भूमि विकास कार्यालय इन संपत्तियों का संरक्षण करा रहा था। यह मामला 84 से तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को सौंपने का फैसला किया था, इंदिरा गांधी ने। फिर विश्व हिंदू परिषद ने इसके खिलाफ कोर्ट गई थी, तब हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को पलट दिया था, हाईकोर्ट ने तब भी पलटा था। लेकिन 2014 में मनमोहन सरकार ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ घंटे पहले इन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को सौंपने का आदेश दिया, जिसपे मीडिया ने आपको बताया था, यहां तक ठीक थी, जिसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए चुनाव आयोग ने आदेश को खारिज कर दिया था। ठीक है, तो मनमोहन ने मुस्लिम के लिए किया था पहला अधिकार, अब ये दे रहे हैं तो खारिज कर दिया था। उसके बाद बीप जो है इसमें गई, तो 2016 में फिर केंद्र सरकार ने आते ही, मोदी सरकार ने, क्योंकि इन वीआईपी के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भवन ये सब आते हैं, इसलिए कमिटी गठित की थी। मीडिया आपने ये कमिटी की बात छुपा ली, क्योंकि कमिटी का इतना लंबा हो गया, रिपोर्ट क्या है बताइए आप, वो बात आपसे मीडिया छुपा ली गई थी। और मीडिया आपसे वो भी छुपा ली गई थी कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मारते हुए उसको निरस्त किया गया था, वो भी छुपाई थी। तो इस पूरे मामले में अब मास्टर स्ट्रोकवादी जो आपसे झूठ बोल रहे थे, जो आपको हमारा वीडियो डिलीट भी कराया गया था, वो देख लीजिए। तो फैक्ट जो है, आप जो पूछ रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोकवादी को कैसे जवाब दें, मास्टर स्ट्रोकवादियों का एक ही शत्रु है, और वो है सच। जैसे पंच मक्कारों का एक ही शत्रु है सच, वैसे ही 60 मक्कारों का भी एक ही शत्रु है सच। सरकारी हिंदुओं का एक ही शत्रु है कि वो सनातन धर्म छोड़ चुके हैं, और अब्बासी हिंदू सनातन धर्म के साथ राष्ट्र भी छोड़ चुके हैं, वो अपने मानसिक खतना करा चुके हैं। सरकारी हिंदू फिर भी लौट सकते हैं, अब्बासी हिंदू के लौटने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो मानसिक खतना उनका पूरी तरह से हो चुका। तो आपको इनका एक ही शत्रु है, और वो शत्रु है सत्य। सत्य उद्घाटित कीजिए, ये सारे ध्वस्त हो जाएंगे, सारे कालने में उड़ जाएंगे। जगदीश जी, क्या 24 से पहले यूसीसी लागू हो सकता है? क्या वक्फ बोर्ड को हटाया जा सकता है? जगदीश जी, ये मैं आपको ऑफिशियल बयान देता हूं, क्योंकि आप मुझे जानते हो कि मैं हवा में लठ नहीं मारता, इसलिए मेरी आप लगातार देख रहे हो कि सारी खबरें लगभग सच होती है, सच ही होती है। चाहे उस समय मुझे सब खूब जलील करे, वक्फ वाले में किया, जलील करे काशी में किया, आपको जलील करे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार वाले में किया, जलील करे मोहन भागवत पे किया, लेकिन सब सच ही साबित हुई। इसमें यूसीसी पर कानून मंत्री रिजिजू का बयान है संसद के अंदर कि हमारी कोई योजना यूसीसी लागू करने की नहीं। एक
क्या वक्फ बोर्ड हटाया जा सकता है? जो पासमानदाकरण करने निकले हों, तृप्तिकरण करने निकले हो, वो वक्फ बोर्ड हटाएंगे? आपको उम्मीद है? नहीं। ये जैसे अभी ये 123 प्रॉपर्टी इन वीआईपी लोगों के, ये नेता और वीआईपी क्षेत्र के, इसलिए इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया है और निकाल लिया है। इनकी फंसेगी तो निकाल लेंगे। अब इन पॉलिटिकल पार्टियों के पास जो विदेशी फंडिंग आती, तो जो भी विदेशी फंडिंग डालेगा, मान लिया सोरस डालता है राहुल गांधी को फंड, और फोर्ड डालता है या कोई और डालता है भाजपा को फंड। अब आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि मोदी सरकार ने कानून बना के इसको बैन कर दिया है। फंड नहीं कि कोई सूचना नहीं ले सकता जी। और सारी पार्टियों ने ताली पीटे और सबने एक आम सहमति चीज को पास किया। 1976 से जिस भी पार्टी ने, भाजपा खुद 80 में बनी है, लेकिन 76 से क्यों किया? क्योंकि तब जनसंघ थी और उस समय आरोप लगे थे कि अमेरिका के साथ इनके सांठगांठ चल रहे हैं। जयप्रकाश नारायण पे सीआई के एजेंट के आरोप लगे थे, इसलिए 76 किया है। 76 से अब तक जितने भी पार्टियों को विदेशी फंड मिला है, उसके बारे में कोई पीआईएल नहीं हो सकता, कोई आरटीआई नहीं हो सकता, कोई कानून से पूछ नहीं सकता, ये सब बैन कर दिया गया। तो सूचना तो ये सारे छुपा लेते हैं, तो कैसे करोगे आप? इसलिए सच आपको उद्घाटित करते रहना होगा अपनी ही शर्तों पे। श्री हरिहर जी कह रहे हैं, जय श्री राम संदीप जी, अभी दिल्ली में जो केंद्र सरकार ने 23 वक्फ प्रॉपर्टी को अपने अधिकार में लिया, उसकी क्या गारंटी चुनाव हो जाने के बाद फिर से वक्फ के अधीन न कर दे? ये मैंने इसमें कहा तो कि ये इन वीआईपी की प्रॉपर्टीज, ये नेता, इनको जहां पर अपना विस्टा प्रोजेक्ट बनाना है, नेताओं की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के आवास आते हैं, कार्यालय, तो ये तो वो कभी भी नहीं दे सकते। ये आपकी प्रॉपर्टी होगा तो आपको लड़ना पड़ेगा, आम हिंदुओं की प्रॉपर्टी, ये तो इनकी प्रॉपर्टी है, इस वीआईपी के रहने, तो ये तो अपने छोड़ाएंगे।